नमस्कार। न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। चीन एक द्विपक्षीय विवाद में घुसकर भारत के सबसे कमज़ोर गलियारे के पास अपनी मौजूदगी पक्की करना चाहता है। दिल्ली को अब बहुत ही संभल कर अपनी रणनीतिक फैसले लेने होंगे। 22 फरवरी को चीन ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो बांग्लादेश में बड़े समय से लंबित तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ध्यान देने वाली बात है कि ये घोषणा बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के महज एक हफ्ते के भीतर आई है। चीन दो देशों के वाटर पॉलिटिक्स में घुसकर आखिर क्या हासिल करना चाहता है और चीन की बांग्लादेश को मदद भारत के लिए कैसे चिंता का विषय है, यही हम समझेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान और चीनी राजदूत याओ वेन के बीच मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में चीन ने साफ कर दिया है कि वो तीस्ता परियोजना पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहता है। चीनी राजदूत ने संकेत दिए हैं कि बीजिंग नई सरकार के साथ अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए बेताब है और ऐसा करने के लिए चीन पानी की तरफ पैसा बहाने के लिए तैयार है। इससे चीन बांग्लादेश में एक स्थायी जगह पाना चाहता है और भारत पर भीतर से निगरानी भी रखना चाहता है। दरअसल तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट एक रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिसे उत्तरी बांग्लादेश में सूखे के मौसम में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसका कुल खर्चा 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने वाला है। इस मेगा प्रोजेक्ट में नदी की गहराई और नेविगेबिलिटी बढ़ाने के लिए नदी के तल के लगभग 110 किलोमीटर हिस्से की ड्रेजिंग कर गाद निकाला जाएगा। नदी के पानी कटाव को कंट्रोल करने के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा बांध बनाया जाएगा और सूखे के मौसम के लिए मानसून का पानी स्टोर करने के लिए नहर और जलाशयों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के जरिए सैटेलाइट शहर, सोलर पार्क, इंडस्ट्रियल जोन के लिए बेस बनाया जाएगा। बांग्लादेश के पास खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसलिए चीन उसे अपने कर्जे के ट्रैप में फंसाना चाहता है, जैसे कभी उसने पाकिस्तान को सीपैक के जरिए कर्ज देकर बोझ तले दबा दिया है। तीस्ता प्रोजेक्ट को अब औपचारिक रूप से चीन के BRI का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का दखल बढ़ जाएगा। कागज़ पर तो ये परियोजना नदी के तल की ड्रेजिंग, तटबंदियों की मजबूती, बाढ़ नियंत्रण जैसे विकास कार्यों की बात करती है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से देखें तो ये इससे कहीं ज़्यादा है। इससे बड़े पैमाने की परियोजना के लिए बांग्लादेश के तीस्ता बेसिन में चीनी इंजीनियर्स, ठेकेदार, तकनीकी उपकरण और निगरानी स्टेशन की लंबे समय तक मौजूदगी रहेगी। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता का ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, जो सीधे भारतीय सीमा से सटा हुआ है। यहाँ चीन की सक्रियता भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत की असली चिंता भूगोल को लेकर है। तीस्ता का निचला बेसिन भारत के स्ट्रैटेजिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बेहद करीब है। भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर केवल 20 किलोमीटर चौड़ा जमीन का एक टुकड़ा है, जो पूरे पूर्व उत्तर भारत को शेष देश से जोड़ता है। इसे भारत की चिकन नेक कहा जाता है। यदि चीनी कंपनियां और उनके तकनीकी कर्मी इस क्षेत्र में लंबे समय तक डेरा डाले रहते हैं तो वे भारत के लिए सबसे संवेदनशील कॉरिडोर की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा नदी प्रबंधन के नाम पर की जाने वाली मैपिंग और डेटा संग्रह का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। दौरान उत्तरी बांग्लादेश में लाल मुनीर हाट एयरबेस का विकास भी भारत की चिंता बढ़ा रहा है। तीस्ता प्रोजेक्ट के नाम पर चीन के हाथ टोपोग्राफी से लेकर नदी के बहाव, भारत के सबसे संवेदनशील कॉरिडोर की पहुंच और सेना चौकियों की निगरानी की चाबी लग चुकी है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे का विवाद 1971 से चला आ रहा है। 1983 में एक स्थायी व्यवस्था यहाँ बनी थी, लेकिन कोई स्थायी संधि नहीं बन पाई। 2011 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम समझौता होने वाला था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण मुद्दा सुलझने के बजाय उलझ गया और दोनों देशों के दरमियान खाई बन गया। ममता बनर्जी के कड़े विरोध के कारण समझौते को टालना पड़ा। ममता सरकार का तर्क है कि तीस्ता में पानी की कमी से उत्तर बंगाल के किसानों की सिंचाई और बिजली उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। भारत के लिए दुविधा ये है
कि यदि वो पानी साझा करने में देरी करता है तो बांग्लादेश चीन की गोद में बैठ जाएगा, और यदि वो समझौता करता है तो पश्चिम बंगाल में घरेलू राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नई दिल्ली को कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। चीन की स्थिति को मजबूत नहीं होने देना है और इसके लिए पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को नाराज न करना है। ये सभी संवेदनशील और जोखिम भरे काम है। हालांकि चीन का इस वक्त सक्रिय होना ये बताता है कि वो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहा है। हमें आने वाले महीनों में कुछ खास चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। क्या ढाका आधिकारिक तौर पर तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीन को प्राथमिकता देता है? क्या तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा बीजिंग के लिए निकालते हैं? क्या बांग्लादेश वाटर जस्टिस के नाम से भारत के खिलाफ चलाया जाने वाला नैरेटिव रुकता है? क्योंकि तीस्ता का मुद्दा अब केवल पानी के बंटवारे या हाइड्रोलॉजी तक सीमित नहीं रहा। ये अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और नेबर फर्स्ट पॉलिसी की परीक्षा बन चुका है। दौरान दिसंबर 2026 में गंगा जल संधि का भी रिवीजन होना है। ऐसे में बांग्लादेश तीसरा रिवर प्रोजेक्ट के मुद्दे को भारत पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।